अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को पढ़ेंगे और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको टेंसेस में कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब, तमाम कॉन्सेप्ट, सब कुछ आसानी से इसके अंदर याद हो जाएंगे। चलें तो हम बिना देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम टेंसेस को मतलब किस तरतीब से लेके चलेंगे। हम एक इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस तरतीब से हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले सिंपल टेंसेस को मैं कवर करूँगी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फिर मैं इंडेफिनेट सेंटेंसेस को कवर करूँगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंसेस को कवर करूँगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और फिर उसके बाद कंटिन्यूस टेंसेस को कवर करूँगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। और उसके बाद हम परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस को कवर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें सिंस ऑफ फोर का भी इस्तेमाल होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस होते क्या हैं देखें, सारे यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। सिंपल टेंसेस असल में होते क्या हैं, इसमें क्या बात हो रही होती है, किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस को बता रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज़ के होने को, उसकी मौजूदगी को बता रहे होते हैं। ये कप है, ठीक है, तो इसकी मौजूदगी को बता रहे हैं कि ये कप है, ठीक है, इसकी स्टेट और इसके अंदर स्टेट ऑफ बीइंग भी बता रहे होते हैं। जैसे कि ये तुम काले हो, वो गोरा है, ये ब्लू कैलकुलेटर है, ठीक, इस तरह से उसके स्टेट ऑफ बीइंग को भी बता रहे होते हैं। किसी के चीज़ के मौजूद होने को या किसी भी चीज़ के स्टेट को बता रहे हों तो वो सिंपल टेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्शन नहीं ज़ाहिर होता, सिर्फ बता रहे होते हैं। जैसे वो एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो नहीं, ये नहीं बता रहे कि वो डॉक्टर करता क्या है, सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो डॉक्टर है। यहाँ पे कोई काम ज़ाहिर नहीं है, कुछ भी ज़ाहिर नहीं है, ठीक। तो सिंपल टेंसेस ये होते हैं। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात हो रही होगी और पास्ट में पास्ट की, फ्यूचर में फ्यूचर की। तो इस तरह हम कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल में अगर हम देख लें तो उर्दू इसकी पहचान क्या होती है, हूँ, हैं आता है, ठीक है। जैसे कि वो डॉक्टर है, ठीक है, अगर पास्ट में होता तो वो होता वो डॉक्टर था, अगर फ्यूचर में होता वो डॉक्टर होगा, ठीक है। यहाँ एक मेज़ है, यहाँ एक मेज़ है, ठीक है, उसकी मौजूदगी को बता रहे हैं कि यहाँ एक मेज़ है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। अगर इसके फार्मूलाज़ की बात कर लें तो फार्मूलाज़ में हम सारों की जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी, कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव यानी सादा जुमले, ठीक है, जिसके अंदर एक एक्शन को एक चीज़ को बताया जा रहा होता है कि वो ये है, या कोई काम हो रहा होता है तो उस काम को बता देते हैं कि ये काम हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव में उसका इनकार करते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर है तो बोल देंगे वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। कन्फर्मेटिव में क्या होता है, सवाल पूछ रहे होते हैं इस तरह का जिसमें हाँ या ना का जवाब दिया जाए। जैसे कि क्या वो डॉक्टर है, तो अब हाँ सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ या ना, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सामने वाले को डिटेल में आंसर देना पड़े। जैसे कि अगर वो पूछ ले वो कैसा डॉक्टर है, ठीक है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। अगर वो उस डॉक्टर के पास गया होगा तो वो बता देगा कि यार वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। इस तरह से हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर हम उसकी प्रेजेंट सिंपल की बात कर लें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो काम करने वाला है। अब उस काम करने वाले के हिसाब से इज एम आर का इजाफा होगा और या तो नाउन आ जाएगा या तो प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट ही कहलाता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन भी एक ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ये कप है तो ये वो क्या बोलेंगे कि दिस इज़ अ कप, ठीक है। ये जो कप है नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब प्रोनाउन की अगर बात कर लें, दिस इज़ यू, ये तुम हो, दिस इज़ यू, या इज़ दिस यू, ये तुम हो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, यू क्या है, प्रोनाउन आ गया, ठीक। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में बस क्या होगा कि वही रहेगा सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इज एम आर का मैं भी बताऊंगी आगे कि इज एम आर लगाना किसके साथ है। अभी आप इस पर फोकस करें कि ये फार्मूलाज इसके क्या क्या हैं।
सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा प्लस नाउन प्लस नॉट, नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कन्फर्मेटिव में क्या होगा, बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें से कोई एक चीज़ आ जाएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये कन्फर्मेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ, WH फैमिली का इजाफा हो गया यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देख लेते हैं कि इज एम आर लगेंगे कहाँ। देखें इस जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा, ठीक है। और एम जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई होगा, सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक। आर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में यू, वी, दे प्लूरल नेम्स होंगे, ठीक है। ये देखें ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगे हुए हैं। इस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगा हुआ है, एम आई के साथ, ठीक है। और आर क्या है, बाकी जो बच गए प्रोनाउन उनके साथ लग गया, और प्लूरल नेम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखें सेंटेंस देखें, वो डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, वो, ठीक है। तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, डॉक्टर, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो ही के साथ क्या लगता है, इज़, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं है तो क्या इसके बाद क्या आया, सिर्फ नॉट, तो क्या बन गया, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। क्या वो डॉक्टर है, इज़ ही अ डॉक्टर, तो इज़ पहले आ गया, ठीक है। क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद ही आया सब्जेक्ट, और उसके बाद अ डॉक्टर, ही इज़ ही अ डॉक्टर। वो डॉक्टर कब से है, कब से, ठीक है। कब से के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम वैन, फ्रॉम वैन इज़ ही अ डॉक्टर, कब से है वो डॉक्टर, कब से है, फ्रॉम वैन इज़ ही अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं के साथ क्या लगता है, आई, ठीक है, मैं हूँ आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम, ठीक है। हमने अभी देखा था कि एम लगेगा, तो आई एम अ टीचर, क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, एम के बाद नॉट लग गया, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आई एम नॉट अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, मैं एक टीचर क्यों हूँ, वाई एम आई अ टीचर। वो जूते हैं, दोज, वो जूते हैं तो जूते ज़्यादा हैं तो उसके लिए दोज लगेगा, दोज आर शूज़, तो आर लगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक। दोज आर शूज़, वो जूते हैं, वो जूते नहीं हैं, दोज आर नॉट शूज़। क्या वो जूते हैं, आर दोज शूज़, वो जूते कैसे हैं, हाउ आर दोज शूज़। पास्ट सिंपल की तरफ बढ़ते हैं। देखें पास्ट सिंपल में इसकी उर्दू पहचान क्या हो जाएगी, पास्ट की, ठीक है। था, थी, थे, वो गुलूकार था, ठीक है। अली वहाँ पर नौकर था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, था, पास्ट में कुछ था, ठीक है। और रूल उसके लिए वही रहेंगे, बस ये है कि इसके अंदर क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा बस, और बाकी वही रहेगा, सब्जेक्ट वॉज वर, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट वॉज वर के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या हुआ, वॉज वर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि WH फैमिली आएगा, और बाकी कन्फर्मेटिव वाला पार्ट ये देखें वही रहेगा, वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ओके। यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वर कहाँ इस्तेमाल होंगे, वॉज आई, ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं, वर यू, वी, दे प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। और देखें यही क्लासिफिकेशन हर उसके लिए रहेगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम, बस यहाँ पर आई का इजाफा हो रहा है तो आई वॉज के साथ आता है, ठीक है। हमेशा आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वॉज। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। वो गुलकार था, ही वॉज सिंगर, ठीक है। ही आया, वो गुलकार था, ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज सिंगर, ही वॉज सिंगर। वो गुलकार नहीं था, ही वॉज नॉट सिंगर, ठीक है। वॉज के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया। क्या वो गुलकार था, वॉज ही सिंगर। वो कैसा गुलकार था, हाउ वॉज ही सिंगर, ठीक है। हाउ लग गया, कैसा गुलकार था। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अली वहाँ पर नौकर था, अली वॉज एम्प्लॉय ओवर देयर,
अली वहाँ पर नौकर नहीं था। अली वॉज नॉट एम्प्लॉय ओवर देयर। वॉज के बाद क्या आ गया? नॉट, बाकी वही रहा। देखें, क्या अली वहाँ पर नौकर था? वॉज अली एम्प्लॉय ओवर देयर। यहाँ पे क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। अली वहाँ पर नौकर क्यों था? वाई वॉज अली एम्प्लॉय ओवर देयर। बस ये देखें, वाई यहाँ पे बदला, वाई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही आ गया कन्फर्मेटिव वाला। वॉज अली एम्प्लॉय ओवर देयर, वाई वॉज अली एम्प्लॉय ओवर देयर। वहाँ अली वहाँ पर क्यों नौकर था। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। फारूक और अकबर भाई थे। फारूक एंड अकबर वर ब्रदर्स। ठीक है, फारूक एंड अकबर क्या है? प्लरल नेम्स है। ठीक है, एक से ज़्यादा नाम है। ठीक है, तो क्या आएगा? वर आएगा इसके साथ। तो फारूक एंड अकबर वर ब्रदर। वर किसके साथ इस्तेमाल होता था? यू, वी, दे, और यानी प्लूरल नेम। तो यहाँ पे दो क्या है? प्लूरल नेम है। तो फारूक एंड अकबर वर ब्रदर्स। फारूक और अकबर भाई नहीं थे। फारूक एंड अकबर वर नॉट ब्रदर्स। तो वर के बाद क्या आ गया? नॉट आ गया, और बाकी तो सेम रहा। क्या फारूक और अकबर भाई थे? वर पहले आ जाएगा, सब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। वर फारूक एंड अकबर ब्रदर्स। फारूक और अकबर कैसे भाई थे? हाउ वर फारूक एंड अकबर ब्रदर्स। फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा? सिर्फ गा गी गे। ठीक है, बात वही रहेगी, एग्जिस्टेंस दिखाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, कोई काम शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हम उस वक्त अनम के घर पर होंगे। मुस्तकबिल में तुम बहुत अमीर होगे। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे इसके अंदर। ठीक है, होगे। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस देखें इसका, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? विल भी आ जाएगा बस। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद विल भी आ जाएगा। प्रेजेंट में क्या था? इज एम आर। यहाँ पे क्या है? विल भी। और पास्ट में क्या था? वॉज वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? विल बी, और नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वही रहेगा। सब्जेक्ट विल के बाद नोट आ जाएगा। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब्स हों तो उनके दरमियान में लगता है, यानी एक के बाद लगता है। ठीक है, अगर दो हों, तीन हों, कितने भी हों, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ठीक है, और बी और नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वही रहा। ठीक है, अब देखें कन्फर्मेटिव में एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। ठीक है, तो विल बाहर आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद बी ही रहा, बी और नॉन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद देखें इसमें इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH फैमिली आ गया, उसके बाद विल, सब्जेक्ट बी और नॉन प्रोनाउन, यानी वो कन्फर्मेटिव वाला पार्ट वो आ गया। ठीक है, तो चलें सेंटेंस देखते हैं इसका। हम उस वक्त अनम के घर पर होंगे। ठीक है, हम क्या है? वी है। वी विल बी एट द अनम्स होम। ठीक है, वी विल बी एट द अनम्स होम। ठीक, हम अनम के घर पर होंगे। हम उस वक्त अनम के घर पर नहीं होंगे। तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, और बी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि विल है, विल मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यानी विल भी है, तो यहाँ पे ही शी इट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सबके साथ यही लग जाएगा। ठीक है, वी विल नॉट बी एट द अनम होम। क्या हम उस वक्त अनम के घर पर होंगे? विल वी बी एट द अनम होम। विल पहले आ गया। ठीक है, हम उस वक्त उनके घर पर क्यों होंगे? अनम के घर पे क्यों होंगे, यहाँ पर उन लग गया। हम उस वक्त अनम के घर पर क्यों होंगे? वाई विल वी बी एट द अनम होम। ठीक है, सिर्फ वाई लग गया, कन्फर्मेटिव वाला पार्ट वही रहा। वाई विल वी बी एट द अनम होम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मुस्तकबिल में तुम बहुत अमीर होगे। यू विल बी वेरी रिच इन फ्यूचर। ठीक है, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में। यू विल बी वेरी रिच इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में तुम बहुत अमीर नहीं होगे। यू विल नॉट बी वेरी रिच इन फ्यूचर। क्या मुस्तकबिल में तुम बहुत अमीर होगे? विल यू बी वेरी रिच इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में तुम होगे। वाई विल यू बी वेरी रिच इन फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब बढ़ते हैं। मैं क्रिकेट ग्राउंड में होऊंगा। आई विल बी एट क्रिकेट ग्राउंड। आई विल बी एट क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट ग्राउंड में नहीं होऊंगा। मैं क्रिकेट ग्राउंड में नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी एट क्रिकेट ग्राउंड। क्या मैं क्रिकेट ग्राउंड में होऊंगा? विल आई बी एट क्रिकेट ग्राउंड। तो विल पहले आ गया। ठीक है, मैं क्रिकेट ग्राउंड में किसके साथ होऊंगा? विद हुम विल आई बी एट क्रिकेट ग्राउंड। ठीक, सिंपल टेंसेस में बेसिक फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट सिंपल था उसके अंदर हमारे इज एम आर थे। ठीक है, इस किसके साथ लगता था? ही शी इट, एनी सिंगुलर नेम जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं, एम आई के साथ। और आर किसके साथ? यू
वी, दे, एनी प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। और पास्ट में वॉज वर था, वॉज किसके साथ लगता था, आई के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है। और वर किसके साथ लगता था, यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। और इसमें फ्यूचर में क्या लगता है, विल बी। अब हम इंडेफिनेट टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। 3 टेंसेस हम पढ़ चुके सिंपल वाले, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ेंगे। इंडेफिनेट की पहचान सबसे पहले हम देख लेते हैं होती क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम पहले ले लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले हम किसी हैबिट को बता रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की हैबिट हो किसी को, ठीक है। जैसे कि वो सिगरेट पीता है, वो उसकी क्या है, हैबिट है, आदत है। अब वो बुरी हो या अच्छी हो, आदत होती है, ठीक है। वो सिगरेट पीता है। डेली रूटीन यानी आम रोज़मर्रा में हम जो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो सुबह जल्दी उठती है, ये उसकी डेली रूटीन है, वो सुबह जल्दी उठती है। नेचर जैसे कि गाय घास खाती है, तो उसकी नेचर है, ठीक है। हर कोई घास नहीं खा सकता, हम घास नहीं खा सकते, ठीक है, ये हमारी नेचर में नहीं है। गाय घास खाती है, ये गाय की नेचर में है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कोई भी दुनिया का जो सच है, ठीक है। जैसे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, अब इसको कोई झुठला नहीं सकता, ये होती है तो होती है। सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो किसी हैबिट को बताता है, डेली रूटीन को बताता है, नेचर को बताता है, या यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, ठीक है। अब इसमें देखें एक कॉमन चीज़ है कि ता है, ती है, ते हूँ, इसकी पहचान निकल आती है यहाँ से, इन सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, देखिए। सब्जेक्ट के बाद V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल सा। और सब्जेक्ट V1 के साथ ES और S का इजाफा और ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला जब लगता है जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात क्या है, इसमें बात क्या है, ये है जैसे कि मैं हूँ और एक कोई और है, ठीक है, वो हम दोनों बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब वो थर्ड पर्सन या तो कोई लड़का हो सकता है, या तो कोई लड़की हो सकती है, या तो वो कोई चीज़ हो सकती है, या कोई जानवर हो सकता है, या हम किसी का नाम लेके बोल सकते हैं, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, ठीक है। वो एक से ज़्यादा होंगे तो वो थर्ड पर्सन तो होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे, जो कि दे के लाएंगे, या एनी प्लूरल नेम होंगे वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सिर्फ क्या होंगे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नेम के साथ लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और एक्सप्लेन करूँगी, देन हम इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू डस, अब ये देखें इसमें नेगेटिव में डू डस आ जाएगा, डू डस का सहारा लेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहेगी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई ES और S का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला काम है ये डस कर देगा, क्योंकि डू में ES का यहाँ पे इजाफा कर देंगे, तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे इजाफा नहीं करेंगे जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो। अभी कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर डू डस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES और S का इजाफा जब लगाएंगे, और डस का हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब लगाएंगे, इजाफा करेंगे जब ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम होंगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू का इजाफा जब करेंगे जब आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। वो खाना खाती है, ठीक है, वो खाना खाती है, ना तो मैं हूँ ना तो कोई तुम है, ठीक है, जो कि मुझसे बात कर रहा है, हम किसी और का के बारे में बोल रहे हैं, वो लड़की है, वो खाना खाती है, तो शी, ठीक है, शी, बस ये क्या हुआ, वर्ब में एस का इजाफा हो गया, ईट में एस का इजाफा हो गया, शी ईट्स फूड, ओके।
अब वो खाना नहीं खाती है, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, डस का आएगा। तो शी डज नॉट ईट फूड, ईट में अब इसका इजाफा नहीं होगा क्योंकि डज में हो चुका, डू में हो चुका, डू में ई इसका इजाफा हो चुका, जिससे वो क्या बन गया, डज बन गया। शी डज नॉट ईट फूड। क्या वो खाना खाती है, डज शी ईट फूड, वो कब खाना खाती है, व्हेन डज शी ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सूरज मशरिक से निकलता है, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। सूरज मशरिक से नहीं निकलता, सूरज क्या है, एक सिंगुलर नेम है, ठीक है, इसलिए इसके साथ इसका इजाफा हुआ। सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरिक से नहीं निकलता है, सन डज नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, राइज में अब नहीं हो क्योंकि डज में हो चुका। क्या सूरज मशरिक से निकलता है, डज सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज कब मशरिक से निकलता है, व्हेन डज सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग। देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यू है, तुम है, ठीक है, यानी सेकंड पर्सन है जिससे मैं बात कर रही हूँ। तुम गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग, ठीक है। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पर डू लग जाएगा, ठीक है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा जब ही डज लगेगा, वरना नहीं लगेगा, यहाँ पर डू लगेगा। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग सॉन्ग। तुम कौन सा गाना गाते हो, विच सॉन्ग डू यू सिंग। आई होप आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो देखें ये क्या है, एक्शन अकर्ड इन द पास्ट, कोई काम जो कि पास्ट में हुआ था, बस सिंपल, जो कि पास्ट में हुआ था। जैसे मैंने चाय पी, ठीक है, तो ये काम मैंने अभी नहीं किया, मैंने काम ये पास्ट में किया है, यानी कोई काम जो पास्ट में ही हुआ हो अभी, ठीक है। उर्दू पहचान है, जैसे अलिफ वाव छोटी है बड़ी आता है आखिर में, खाया पिया सोया उठा बैठा, ठीक है, जागा। मैंने खाना खाया, ठीक है, उसने मुझे तोहफ़ा दिया, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज देख लें तो देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट में सबके साथ यही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक वाहिद टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई और बाकी किसी में भी नहीं हुई हुई, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिड आ जाएगा बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तौर के। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आया था, डूडस आया था हेल्पिंग वर्ब में, जब हम नेगेटिव और कॉन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, डिड आ गया, ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है तो डिड आ गई। अब यहाँ पे हम डू की सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब की हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कन्फर्मेटिव में क्या आया, डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखें WH फैमिली आ गया और बाकी कन्फर्मेटिव वाला पार्ट वही रहा, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ठीक है, आई एट फूड। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, ठीक है, हम यहाँ पे ईट की फर्स्ट फॉर्म ही आ गई। क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड। मैंने क्या खाना खाया, व्हाट डिड आई ईट फूड, ओके। उसने मुझे तोहफ़ा दिया, शी गैव मी अ गिफ्ट, गिफ्ट की सेकंड फॉर्म गेव, ठीक है, शी गैव मी अ गिफ्ट। उसने मुझे तोहफ़ा नहीं दिया, शी डिड नॉट गिव मी अ गिफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे गिव की लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्या उसने मुझे तोहफ़ा दिया, डिड शी गिव मी गिफ्ट। उसने मुझे क्या तोहफ़ा दिया, व्हाट गिफ्ट डिड शी गिव मी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिस्मा और हबीबा ने मोबाइल ख़रीदा, बिस्मा एंड हबीबा बाउट मोबाइल। बिस्मा और हबीबा ने मोबाइल नहीं ख़रीदा, बिस्मा एंड हबीबा डिड नॉट बाय मोबाइल, ठीक है, डिड के बाद नॉट आ गया, डिड नॉट आ गया पूरा ही। क्या बिस्मा और हबीबा ने मोबाइल ख़रीदा, डिड बिस्मा एंड हबीबा बाय मोबाइल। बिस्मा और हबीबा ने कितने का मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, फॉर हाउ मच डिड बिस्मा एंड हबीबा बाय मोबाइल। कितने का, कितने रुपए का, ठीक है, तो फॉर हाउ मच कितने रुपए का या कितने का ख़रीदा। तो अगर रुपए का लिखा होता तो यहाँ पे क्या बोल देते, हाउ मच रुपीज़, ठीक है, फॉर हाउ मच रुपीज़ डिड बिस्मा एंड हबीबा बाय मोबाइल। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ कितने का ही है, तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल
सो मच डिड विस्मा एंड हबीबा बाय मोबाइल। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, देखें, टॉक अबाउट थिंग दैट हैवेंट हैपेंड येट, ठीक है, ऐसी बात जो कि अभी नहीं हुई। जैसे मैं जाऊंगा, ये जाने का काम अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, ठीक है, मुस्तकबिल में होगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, वो रोएगा, वो हंसेगा, तुम आओगे, ठीक है, तो ये काम अभी होगा, हुआ नहीं है। उर्दू पहचान क्या है, गागी के, ठीक है। सेंटेंस जैसे वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगी, वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगी, फ्यूचर में करेगी, ठीक है। अब इसके फार्मूलाज देख लें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ विल का इस्तेमाल करेंगे। अब शैल का मॉडर्न इंग्लिश में से यूज़ इसके लिए फ्यूचर के लिए हट गया है, ठीक है। शैल का यूज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम ये पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या आएगा, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर विल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सेंटेंसेस की तरफ, वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगी, शी विल कन्फेस हर मिस्टेक्स, ठीक है, वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगी, शी विल कन्फेस हर मिस्टेक। एतराफ़ करना, कन्फेस, उसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई विल के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट शी है, हर किसी के साथ, यानी हर किसी भी नाउन प्रोनाउन सबके साथ यही लगेगा विल, ठीक है। वो गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी, शी विल नॉट कन्फेस हर मिस्टेक्स। क्या वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगी, विल शी कन्फेस हर मिस्टेक्स। वो अपनी कौन सी गलतियों का एतराफ़ करेगी, विच मिस्टेक्स विल शी कन्फेस, ठीक है। वैसे फॉर विच आ जाएगा, फॉर विच मिस्टेक विल शी कन्फेस, किन गलतियों का। कुत्ते रात को भौंकेंगे, द डॉग्स विल बार्क इन द नाइट। कुत्ते रात को नहीं भौंकेंगे, द डॉग्स विल नॉट बार्क इन द नाइट। क्या कुत्ते रात को भौंकेंगे, विल द डॉग्स बार्क इन द नाइट। किसके कुत्ते रात को भौंकेंगे, हुज डॉग्स विल बार्क इन द नाइट। तो हुज क्या है, किसी की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए लगाते हैं, हुज डॉग्स विल बार्क इन द नाइट, किसके कुत्ते। हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, वी विल थैंक हिम, वी विल थैंक हिम। हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, वी विल नॉट थैंक हिम। क्या हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, विल वी थैंक हिम। हम उसका शुक्रिया अदा कब करेंगे, व्हेन विल वी थैंक हिम। आई होप आपको समझ में आएगा। एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी हैबिट को, डेली रूटीन को, नेचर को और यूनिवर्सल ट्रूथ को जाहिर कर रही होती है। ताए तीहे इसकी पहचान होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और ईएस और एस का इजाफा वर्ब में जब होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं। और नेगेटिव में क्या होता है कि डू डस का इजाफा होता है और डू डस नॉट, ठीक है। डू और डस उसी हिसाब से लगता है। डू किसके साथ, आई वी यू दे एनी प्लूरल नेम के साथ। और डस किसके साथ लगता है, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है। और कन्फर्मेटिव में पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और इंटेरोगेटिव में WH फैमिली लग जाता है और कन्फर्मेटिव वाला पार्ट रहता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी काम का, जैसे कि हुआ है, अभी कोई काम हुआ है, जैसे अलिफ, उसकी उर्दू पहचान क्या होती है, अलिफ वाव छोटी है बढ़िया आता है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, वो सोया, जागा, उठा, बैठा, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है और उसमें डिड नॉट का इजाफा हो जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। यहाँ पे क्या है कि हमारा विल के बाद सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। और विल पहले आ जाएगा, वो नेगेटिव में विल के बाद नॉट लग जाएगा, कन्फर्मेटिव में विल पहले आ जाएगा और फिर क्या WH फैमिली आ जाएगा उसमें इंटेरोगेटिव में। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो पूरा वॉच कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे सिंपल टेंसेस और इंडेफिनिट टेंसेस हो गए। तो हम परफेक्ट टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब परफेक्ट टेंसेस कंप्लीटेड वर्क किसको ज़ाहिर करते हैं, किसी भी कंप्लीटेड वर्क को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि कोई काम
अगर हम प्रेजेंट में बोलेंगे ये काम हो चुका है, मैं ये कर चुकी हूँ, मैं वो खा चुकी हूँ, मैंने वो खा लिया है, तुम वो कर चुके हो, तुमने वो कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर पास्ट में होगा तो क्या होगा कि मैंने खाना खा लिया था, मैं वहाँ जा चुकी थी, तुम यहाँ आ चुके थे, ठीक है। इस तरह से के अंदर फ्यूचर में क्या होगा, तुम जा चुके होगे, तुम वहाँ जा चुके होगे, तुम खाना खा चुके होगे, इस तरह से होगे का उसके अंदर सेंस आएगा फ्यूचर में। तो जैसे चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, दी, ली, ठीक है, इस तरह के सेंस आएगा इसमें। और इसमें देखें कॉमन चीज़ ये होगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी सबके साथ, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी जितने ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगी। बस क्या इनके हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाएंगे। चलें प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखें प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू पहचान क्या है। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। जैसे वो खाना खा चुका है, मैंने अपना काम कर लिया है, तो लिया है का भी मैंने मिसाल ले ली और चुका है का भी, ठीक है। वो खाना खा चुका है, मैंने अपना काम कर लिया है, यानी किसी भी काम के कंप्लीट होने की बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। कंप्लीटेड वर्क इन द प्रेजेंट, कोई काम जो कि अभी इस प्रेजेंट में ही हुआ है, हाल ही में हुआ है। इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखें सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव आएगा, हैव हैज़ उसी हिसाब से होगा हैव आई वी यू दे के साथ, और हैज़ किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर का साथ। इसके अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर का बहुत मेन रोल है इन टेंसेज में, तो याद रखना है आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम। उसके बाद क्या आएगा V3 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। V3 इसमें सेम सब सेंटेंसेज में रहेगा। सब्जेक्ट हैव इसके बाद क्या आ जाएगा नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर हैव है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब के यूज़ की तरफ देख लेते हैं कि हैव के साथ देखें आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ लगेगा, और हैज़ किसके साथ, ही शी इट यानी सिंगुलर नेम के साथ। आपको ये याद हो गया होगा क्योंकि ये बार बार रिकॉल हो रहा है। वो खाना खा चुका है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ क्या लगा, हैज़ लगा, ही हैज़, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ही हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। वो खाना नहीं खा चुका है, ही हैज़ नॉट ईटन फूड, हैज़ के बाद नॉट लग गया, ही हैज़ नॉट ईटन फूड। क्या वो खाना खा चुका है, हैज़ ही ईटन फूड, वो क्या खाना खा चुका है, व्हाट फूड हैज़ ही ईटन, व्हाट के साथ लग गया फूड, क्या खाना खा चुका है, व्हाट फूड हैज़ ही ईटन। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, आई के साथ हैव लगेगा। मैंने अपना काम नहीं करा है, आई हैव नॉट डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है, हैव आई डन माई वर्क। मैंने अपना काम कितना कर लिया है, हाउ मच ऑफ माई वर्क हैव आई डन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पतंग उड़ा चुके हो, यू हैव फ्लाइड द काइट। तुम पतंग नहीं उड़ा चुके हो, यू हैव नॉट फ्लाइड द काइट। क्या तुम पतंग उड़ा चुके हो, हैव यू फ्लाइड द काइट। तुम कहाँ पतंग उड़ा चुके हो, वेयर हैव यू फ्लाइड द काइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट पे बढ़ते हैं। देखें पास्ट परफेक्ट में क्या एक्सप्रेस हो रहा होता है। देखें एक्सप्रेस इज एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, ठीक है। इसको देख लें थोड़ा सा कि क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने चाय पी, ये भी तो पास्ट ही है, तो पास्ट परफेक्ट का क्या ताल्लुक है। मैंने चाय पी, इससे भी पहले कोई काम हो चुका था, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है। घंटी बज चुकी थी कब, मेरे पहुंचने से पहले। मैं पहुंची, मैं भी पास्ट में ही पहुंची, लेकिन उससे भी पहले घंटी बज चुकी थी, तो क्या मेरे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले वो खाना खा चुके थे, मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि मेरे पहुंचने से पहले खाना घंटी बज चुकी थी, लेकिन अभी हम सिंपल सेंटेंस, इस सेंटेंस को तो मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी, लेकिन क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर से मिलके बनेगा, एक तो पास्ट परफेक्ट है और उसके बाद बिफोर लगेगा, और फिर क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगेगा। मेरे पहुंचने से पहले मैंने काम किया, पास्ट में मैं पहुंची, फिर उससे भी पहले कोई काम हो चुका था,
तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो ये दो सेंटेंस का मिलके स्ट्रक्चर बना हुआ है। उर्दू पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दिए थे, लिए थे। ठीक है, अब इसके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखें प्रेजेंट में क्या था, हैव एस था, यहाँ पे हैड है। ठीक है, हैव की ही थर्ड फॉर्म है हैड, हैव की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह लें हम, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही होती है, हैड ही होती है उसकी। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहीं पे रहेगी। तो मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगी और हैव का यूज़ रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हैड है, ये भी हैव की ही तो फॉर्म है ना। हैव की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो सब्जेक्ट नेगेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड के बाद आ गया नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड पहले आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस, वो अपना पर्स गुम कर चुकी थी, शी हैड लॉस्ट हर पर्स। इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, शी है, उसके साथ हैड लगा। यहाँ पे क्या होगा कि सबके साथ ही हेड लगेगा, हर सब्जेक्ट में कुछ भी होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर कुछ भी होगा, आई वी यू दे ही शी इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम, सबके साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। और उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, शी हैड लॉस्ट हर पर्स। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, वो अपना पर्स नहीं गुम कर चुकी थी, शी हैड नॉट लॉस्ट हर पर्स। ओके, क्या वो अपना पर्स गुम कर चुकी थी, हैड शी लॉस्ट हर पर्स। तो क्या हुआ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और बाकी सब ऐसे ही रहा। ठीक, वो अपना पर्स कहाँ गुम कर चुकी थी, वेयर हैड शी लॉस्ट हर पर्स। सिर्फ वेयर क्या हुआ, WH फैमिली का वर्ड आ गया। मेरे पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच। ठीक है, घंटी बजने का काम पहले हुआ था, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और बिफोर लग के फिर क्या बनेगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच। मेरे पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच। क्या मेरे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से कितनी देर पहले घंटी बज चुकी थी, हाउ मच टाइम हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सेंटेंस किस तरह बने। इस नेक्स्ट सेंटेंस पे पढ़ते हैं, उसने वजीफ़ा हासिल किया था, शी हैड वॉन अ स्कॉलरशिप। ठीक है, शी हैड वॉन अ स्कॉलरशिप, उसने वजीफ़ा हासिल नहीं किया था, शी हैड नॉट वॉन अ स्कॉलरशिप। क्या उसने वजीफ़ा हासिल किया था, हैड शी वॉन अ स्कॉलरशिप। उसने कितना वजीफ़ा हासिल किया था, हाउ मच स्कॉलरशिप हैड शी वॉन। आई होप आपके समझ में आएगा। प्रेजेंट वो फ्यूचर परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है कि कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द फ्यूचर, कोई भी एक्टिविटी जो कंप्लीट हुई हो फ्यूचर में, बस। उर्दू पहचान क्या होगी इसका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। ठीक, इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि सेंटेंस इस तरह बनेगा, वो सवालात हल कर चुका होगा, तो चुका होगा। ठीक है, ये कोई काम कर चुका होगा। अब हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं कि फॉर्मूलाज इसके क्या होंगे। देखें, विल हैव होगा फॉर्मूला, बाकी सब वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब में तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, यानी उनके दरमियान में नॉट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब अपनी ही जगह पे रहेगा, विल आएगा, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आएगा। ठीक है, देखें परफेक्ट जो है ये स्ट्रक्चर सेम थे, बस क्या है सबकी जो है हेल्पिंग वर्ब्स चेंज थे। जैसे कि प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में हैव था, हैव हैज़ था। ओके, और पास्ट में हैड था, और यहाँ फ्यूचर में क्या है, विल हैव। ठीक है, बाकी सब तो वही है। चलें तो इसके सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक दफ़ा मैं सारे टेंसेस को कवर कर देती हूँ। देखें, सबसे पहले क्या था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या होता है कि हैव हैज़ पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में क्या आता है, WH फैमिली हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी इस परफेक्ट में क्या होता
कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेड में नॉट, हेड के बाद नॉट लग जाएगा, हेड उसमें पहले आ जाएगा, और फिर क्या बोलते हैं WH में लगेगा और कन्फर्मेटिव वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पे क्या है, विल हैव है, ठीक है, और बाकी वही सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर विल के बाद नॉट आ गया, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे WH फैमिली आ जाएगा और कन्फर्मेटिव वाला पार्ट रहेगा वही। तो चलें अब हम कंटिन्यूस टेंसेस पे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस टेंसेस में क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम चल रहा है, ठीक, कोई काम चल रहा है, चलता रहा था, चल रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है जो आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हैं, ये प्रेजेंट चल रहा है हमारा, इसमें कोई काम पहले हो चुका था यानी हमारा प्रेजेंट ही में हुआ है। अब ये पास्ट है जो यहाँ पे उसका काम मुकम्मल हो रहा था, ठीक है। इसकी उर्दू पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे, ठीक है। जैसे कि अगर प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, वो काम कर रहा है, वो काम कर रही है, मैं बोल रही हूँ, इस तरह क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट हो जाएगा तो वो होगा, वो खाना खा रही थी, वो बोल रही थी, वो सुन रही थी, मैं बोल रही थी, ठीक है, इस तरह से होगा। और फ्यूचर में क्या होगा, वो बोल रहा होगा, वो बोल रही होगी, तो फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे कॉमन चीज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा सब में, सब टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। बस क्या, हेल्पिंग वर्ब सबके अलग अलग होंगे बस। देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्सप्रेसेस द ऑन गोइंग एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी काम जो कि जारी है कब, प्रेजेंट के अंदर, ओके। उर्दू पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ओके। जैसा वो काम कर रहा है, ठीक, यानी वो काम अभी हो रहा है, तो ये क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज़-एम-आर का यूज़ अभी हम देख लेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब नेगेटिव में क्या होगा, इज़-एम-आर के बाद वर्ब, इज़-एम-आर के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट। और कन्फर्मेटिव में क्या होगा, इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली आएगा, इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये तो आपको एकदम रट से गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा होता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में क्या होता है कि बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, बाकी वही रहता है। कन्फर्मेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि WH फैमिली आ जाता है और फिर उसके बाद कन्फर्मेटिव वाला पार्ट आ जाता है। ये तो आपको रट गया होगा, आई होप। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बात एकदम याद हो गई है कि नहीं, समझ आ गई है कि नहीं। तो देखें, हेल्पिंग वर्ब इज़ किसके साथ होगा, ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का इन टेंसेस में बहुत अहम रोल है। तो और ये भी आपको याद ही हो गए होंगे, ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम ये होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके। एम के साथ आई, आर के साथ यू, वी, दे प्लूरल नेम्स, ओके। अब सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। वो काम कर रहा होगा, वो क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है। वो या तो ना तो मैं हूँ, ना तो हम हैं, ना तो तुम हो, ना तो वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो है लेकिन एक से एक है, तो वो काम कर रहा है। तो ही आया, ही के साथ इज़ लगेगा, ही इज़ डूइंग वर्क। डू में क्या लग गया, ING लग गया, क्योंकि वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही इज़ डूइंग वर्क, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। तो देखें, ही इज़ नॉट डूइंग वर्क, क्या वो काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज़ ही डूइंग वर्क, वो कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे क्या है, WH फैमिली आएगा, विच वर्क इज़ ही डूइंग, ठीक है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं, किड्स आर मेकिंग नॉइस। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, किड्स आर नॉट मेकिंग नॉइस। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, आर किड्स मेकिंग नॉइस। बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, वाई आर किड्स मेकिंग नॉइस, ठीक है। क्योंकि आर इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है, बच्चे थर्ड पर्सन तो हैं लेकिन एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो आर लगा, ओके। मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, गो के साथ हमेशा टू लगता है।
फिर उसके बाद जगह का नाम हो जाता है, सिवाय होम के, ठीक है। होम से पहले टू नहीं लगता, सिर्फ बोलेंगे जैसे आई, अगर बोलेंगे ना मैं घर जा रही हूँ तो बोलेंगे आई एम गोइंग होम, ठीक है, वहाँ पर टू नहीं लगेगा। अगर किसी और जगह जा रहे होंगे तो वहाँ पर टू लगेगा ज़रूर। मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रही हूँ, एम आई गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट किसके साथ जा रही हूँ, विद होम एम आई गोइंग टू मार्केट। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। तो हम अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि एक्सप्रेस द ऑनगोइंग एक्शन और टास्क ऑफ द पास्ट, कोई भी काम जो कि पास्ट में हो रहा था उसको शो करता है पास्ट कंटिन्यूस। उर्दू पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। शेर धाड़ रहा था, तो ये क्या काम, शेर जो धाड़ने का काम है वो कब कर रहा था, पास्ट में कर रहा था, ठीक है, अभी नहीं कर रहा। तो अब इसके हम फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। देखें फॉर्मूलाज में क्या है, सिर्फ वॉज वर का यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इसे मारता है, यहाँ पे वॉज वर आ गया, और बाकी सब तो वही रहा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, उसके बाद नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कन्फर्मेटिव में क्या हुआ, वॉज वर पहले आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ओके। इंटेरोगेटिव में क्या है, WH फैमिली, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखें स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ क्या हेल्पिंग वर्ब बदल गया, बस ओनली, ठीक है। तो देखें वॉज किसके साथ लगेगा, आई के साथ, ही शी इट यानी सिंगुलर नेम, यानी आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। और वर्ब कब लगेगा, यू वी दे प्लूरल नेम के साथ। शेर दहाड़ रहा था, द लॉइन वॉज रॉरिंग, ठीक है। शेर क्या है, थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर नेम है, ठीक है। थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नेम है, ठीक है ना। तो द लॉइन वॉज रॉरिंग, तो इसके साथ क्या लगा, वॉज लगा। शेर दहाड़ नहीं रहा था, द लॉइन वॉज नॉट रॉरिंग, वॉज के बाद नॉट आ गया, रॉरिंग मतलब धाड़ना। क्या शेर दहाड़ रहा था, वॉज द लॉइन रॉरिंग, शेर क्यों दहाड़ रहा था, वाई वॉज द लॉइन रॉरिंग, वो बैंक में पैसे जमा करा रहा था, ही वॉज डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, वो पैसे बैंक में नहीं जमा करा रहा था, ही वॉज नॉट डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, क्या वो बैंक में पैसे जमा करा रहा था, वॉज ही डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, वो बैंक में कितने पैसे जमा करा रहा था, हाउ मच मनी वॉज ही डिपॉजिटिंग इन द बैंक। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो मैच खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग मैच। अब देखें यहाँ पे थर्ड पर्सन है और क्या है, प्लूरल है यानी कि दे हैं, तो आर किस वर्ब किसके साथ लगना था, यू वी दे और एनी प्लूरल नेम के साथ। तो यहाँ पे क्या है, दे है उसमें से, ना यू है ना वी है ना प्लूरल नेम में क्या है, दे है, तो दे भी उसी में से ही तो है जिसके साथ वर्ड लगेगा। तो दे वर प्लेइंग मैच, वो मैच नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग मैच, क्या वो मैच खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग मैच, वो मैच किसके साथ खेल रहे थे, विद हुम वर दे प्लेइंग मैच। चलें फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, उसमें भी यही होगा कि समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर, अगर कोई काम होगा फ्यूचर के अंदर और कंटिन्यू रहेगा, एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द टाइम, यानी किसी टाइम तक वो चलता रहेगा, यानी काम होता रहेगा। उर्दू पहचान इसकी क्या होगी, देखें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। किसान हल चला रहा होगा, ठीक है, तुम वहाँ जाओगे तो किसान हल चला रहा होगा, किसान वो काम कर रहा होगा उस वक्त। कि इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज में देखें क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अफर्मेटिव में देखें विल बी का चेंज आया बस, और कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वही रहा, प्लस ऑब्जेक्ट भी वही रहा, है ना। नेगेटिव में क्या हुआ, जब भी हमने देखा था, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो या तीन हेल्पिंग वर्ब हो, एक के बाद चेंजेस होती हैं, ठीक है, एक में चेंजेस होती हैं। जैसे कि एक के बाद, अब ये विल के बाद नॉट लग जाएगा और बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कन्फर्मेटिव में क्या हुआ, एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, WH फैमिली, एक हेल्पिंग वर्ब आया पहले, विल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे किसान खेतों में हल चला रहा होगा, फार्मर विल बी प्लाविंग इन द फील्ड, ठीक है। किसान खेतों में हल चला रहा होगा। अब विल भी देखिए हर किसी के साथ लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वो है। किसान खेतों में हल नहीं चला रहा होगा, फार्मर विल नॉट बी प्लाविंग इन द फील्ड।
क्या किसान खेतों में हल चला रहा होगा? विल फार्मर बी प्लॉइंग इन द फील्ड? किसान खेतों में हल कब चला रहा होगा? When will farmer be ploughing in the field? ओके। हादी अपने दोस्तों से बहस कर रहा होगा, दोस्त से बहस कर रहा होगा। He will be arguing with his friend. हादी अपने दोस्त से बहस नहीं कर रहा होगा। हादी will not be arguing with his friend. क्या हादी अपने दोस्त से बहस कर रहा होगा? Will हादी be arguing with his friend? हादी अपने दोस्त से किस बात पर बहस कर रहा होगा? On which thing will हादी be arguing with his friend? ओके। लोग तालियां बजा रहे होंगे। People will be clapping. ठीक है। लोग तालियां नहीं बजा रहे होंगे। People will not be clapping. क्या लोग तालियां बजा रहे होंगे? Will people be clapping? लोग तालियां क्यों बजा रहे होंगे? Why will people be clapping? ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस थे। अब मैं एक दफ़ा इनको रिपीट कर देती हूँ। देखें, अगर हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो बस उस हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट में क्या लगेगा? इज एम आर, ठीक है। और पास्ट में क्या लगेगा? वॉज वर। और फ्यूचर में क्या लगेगा? विल बी, ठीक है। उसमें क्या आएगा? एक हेल्पिंग वर्ब को नॉट आ जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा कन्फर्मेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि WH फैमिली पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद कन्फर्मेटिव वाला पार्ट रहेगा। आई होप आपको यहाँ। तो चलें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है, वही कंटिन्यू वर्क, ठीक है, जो कंटिन्यूअस टेंसेस में होता था। उर्दू पहचान क्या है इसकी भी वही है, रहा, रही, रहे, ठीक है। और उसमें भी हेल्पिंग वो जो मेन वर्ब है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। बस इसमें एक फ़र्क आएगा, एक फ़र्क क्या आएगा? टाइम पीरियड का, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा रही, अगर प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट की बात करूँ, ठीक है, तो प्रेजेंट में मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ। और अगर मैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाऊँगी तो मैं क्या बोलूँगी? मैं 2 बजे से खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड को शो कर दिया। बस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वो टाइम पीरियड को शो करता है और बाकी सेम वही रहता है। और हेल्पिंग वर्ब तो ज़ाहिर सी बात है उसके चेंज होता है, लेकिन मेन वर्ब क्या रहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है, ठीक है। देखें टाइम पीरियड कैसे शो होता है? सुबह से, कल से, 2 दिन से, इतवार से, महीनों से, सालों से, ठीक है। और इसमें क्या लगता है? सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल, देखें सिंस का इस्तेमाल जब होगा जब किसी टाइम की बात हो रही होगी या डेट की बात हो रही होगी या नाउन आ रहा होगा कहीं पे, ठीक है, किसी चीज़ का नाउन आ रहा होगा। जैसे कोई टाइम, जैसे सिंस 9 बजे से, सिंस 10 जुलाई, ठीक है, ये आ गई डेट, ठीक है। तो ये डेट आ गई हमारी सिंस 10 जुलाई। सिंस 2020 ये भी हमारी डेट आ गई, ठीक है, AR आ गया। सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले भी क्या लगा? सिंस लगा। ड्यूरेशन 4 के लिए देखें, जैसे ड्यूरेशन इसमें बताते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि 9 बजे से, 10 जुलाई से, 2020 से, मॉर्निंग से। यहाँ पे क्या होगा? 10 घंटे से, 5 घंटे से, ठीक है, 10 दिन से, 5 सालों से, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। बहुत अरसे से, बहुत दिनों से, तो यहाँ पे 4 का यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंस और 4 का इस्तेमाल समझ में आया होगा। अब हम आगे सेंटेंसेस में भी लगाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलें तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखें, समथिंग इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। कुछ जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था और लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू है। जैसे कि इसकी उर्दू पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये तो है, ठीक है। जैसे मैं कल से खाने का मेन्यू सोच रही हूँ, जो कल से, तो कल तो पास्ट ही था ना, पास्ट से काम कोई शुरू हुआ और अभी तक, पास्ट से कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। कल तो पास्ट ही रहा हमारा। तो मैं कल से खाने का मेन्यू सोच रही हूँ और अभी तक सोच रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, ठीक। तो चलें इसके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखें
सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैव हैज़ बीन आएगा। हैव बीन किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ, और हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ, वो हम आगे भी देख लेंगे। फिर उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और बाकी सब वैसे ही रहेगा। कन्फर्मेटिव में क्या होगा, हैव हैज़ पहले आ जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, WH फैमिली आ जाएगा, फिर वो कन्फर्मेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, हैव हैज़ सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। हेल्पिंग वर्ब देखें, हैव बीन किसके साथ यूज होगा, आई वी यू दे एनी प्लूरल नेम के साथ, और हैज़ बीन कब होगा, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ, ओके। मैं कल से खाने का मेन्यू सोच रही हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग, ठीक है, सोच रही हूँ। तो आई के साथ हैव बीन लगा, आई हैव बीन थिंकिंग, थिंक के साथ ING का इजाफा हुआ, अबाउट द फूड मेन्यू, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आया, सिंस यस्टरडे, कल से सोच रही हूँ, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे एक नाम है, ठीक है, किसके साथ, नाउन के साथ, टाइम के साथ और डेट के साथ हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है यस्टरडे, ठीक है। आई हैव, तो क्या आया, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे, मैं कल से खाने का मेन्यू नहीं सोच रही हूँ। देखें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, आई हैव नॉट बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे, क्या मैं कल से खाने का मेन्यू सोच रही हूँ, हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे, मैं कल से खाने का मेन्यू क्यों सोच रही हूँ, वाई हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट द मेन्यू सिंस यस्टरडे, वो 2 दिन से यहाँ आ रही है, 2 दिन से, ठीक है। तो यहाँ पे ना टाइम गिवन है, ना डेट गिवन है, ना ही क्या गिवन है, क्या बोलते हैं उसको, नाउन गिवन है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 2 दिन से बोला हुआ है, 2 दिन से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। शी हैज़ बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, वो 2 दिन से यहाँ नहीं आ रही है, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, क्या वो 2 दिन से यहाँ आ रही है, हैज़ शी बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, वो 2 दिन से यहाँ किसके साथ आ रही है, विद होम हैज़ शी बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, 5 साल से, देखें यहाँ पे कोई टाइम गिवन नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ 5 साल से बोला, कोई डेट गिवन नहीं है, ठीक है। ये नहीं बोला कि सन 2007 से, ठीक है, तो आज से 5 साल क्या होंगे, सन 2007 में होंगे, तो ये नहीं बोला कि सन 2007 से यहाँ रह रहे हैं, बल्कि बोला है कि वो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, हम 5 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, क्या हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। हैव वी बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, हम 5 साल से यहाँ क्यों रह रहे हैं। वाई हैव वी बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो चलें अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम, ठीक है। पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही इन द पास्ट, ठीक है, और पास्ट में ही कहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन वो कुछ अरसे तक वो काम होता रहा था। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही होता रहा था, लेकिन वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं उस जुम्मे से उसका इंतज़ार करता रहा था, मैं जुम्मे से उसका इंतज़ार कर रहा था, यानी अब वो आ चुका होगा, मैं जुम्मे से उसका इंतज़ार कर रहा था। तो देखें इसके फॉर्मूलाज किस तरह बनेंगे। देखें वहाँ पे क्या था, हैव हैज़ बीन, यहाँ पे हैड बीन है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, विल हैव बीन होगा, फ्यूचर में विल हैव बीन, सही है। देखें कितना मिलता जुलता है, हैव बीन का तो हर जगह वो है। देखें यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म ही तो है हैड, तो हैड बीन आ गया। वहाँ पे क्या है, विल हैव बीन आ जाएगा, विल तो फ्यूचर को विल ही जाहिर करता है, तो वहाँ पे क्या हैव बीन आ रहा है, लेकिन किसके साथ, विल के साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या हैड बीन आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, हैड के बाद सिर्फ नॉट आ गया और बाकी वही रहा। देखें सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या हुआ, हैड पहले आ गया, सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, WH फैमिली पहले आ गया, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल से, तो 5 years, वो 5 साल से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। ही के बाद हैड के बाद क्या आया, नॉट आया। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, क्या वो 5 साल से यहाँ इस स्कूल में पढ़ रहा था।
हैड ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, वो 5 साल से कौन से स्कूल में पढ़ रहा था, इन विच स्कूल हैड ही बीन स्टडिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं जुम्मे से उसका इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे क्या एक नाउन है तो इसके बाद इससे पहले सिंस लगा। मैं जुम्मे से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर सिंस फ्राइडे। क्या मैं जुम्मे से उसका इंतज़ार कर रहा था? हैड आई बीन वेटिंग फॉर हर सिंस फ्राइडे। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा था? डब्ल्यू फैमिली लिख दिया मैंने। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। देखें यहाँ पे क्या हुआ, सिंस वैन लग गया। कब से, सिंस वैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कब से, जब हमें ड्यूरेशन दिखानी हो। ठीक है, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। ओके, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, पास्ट में कर रहा था, कुछ टाइम के लिए मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। तो क्या कोई कंटिन्यूइंग एक्शन था जो कि पास्ट में एक टाइम से दूसरे टाइम में हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंस व्हेन हैड आई बीन वेटिंग फॉर हर, कब से। तो चलें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें बस ये कि एक्शन क्या होगा, वो फ्यूचर में अकर्ड होगा। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर, किसी एक टाइम तक होता रहा हो, कोई काम होता रहा होगा या होता रहेगा। ठीक है, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी उर्दू पहचान है। परिंदे सुबह से हवा में उड़ रहे होंगे, परिंदे सुबह से हवा में उड़ रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है सेंटेंस की। अब देखें यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, बाकी तो सेम वही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं इसके, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है, विल पहले आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले आता है, विल पहले आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इंटरोगेटिव में क्या है, डब्ल्यू फैमिली पहले आ गया, विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। डांस की तरफ बढ़ते हैं। परिंदे सुबह से हवा में उड़ रहे होंगे, बर्ड्स विल हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग क्या है, एक नाउन है, उससे पहले सिंस लगा। ठीक है, बर्ड्स या सब्जेक्ट में कुछ भी होगा, विल हैव भी लगेगा क्योंकि एक ही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और फ्लाई में आईएनजी लग गया, इन द एयर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया। बर्ड्स विल हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग, परिंदे सुबह से हवा में नहीं उड़ रहे होंगे, विल के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। बर्ड्स विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग, क्या परिंदे सुबह से हवा में उड़ रहे होंगे, विल बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग, परिंदे सुबह से हवा में क्यों उड़ रहे होंगे, वाई विल बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग, 3 बजे से गाड़ी चला रहा होगा, ही विल हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से गाड़ी नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस 3 o'clock, क्या वो 3 बजे से गाड़ी चला रहा होगा, विल ही हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से क्यों गाड़ी चला रहा होगा, वाई विल ही हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस 3 o'clock, 3 घंटे से बारिश हो रही होगी। ठीक है, 3 घंटे से बारिश हो रही होगी, यहाँ पे ये नहीं बोला कि 3 बजे से बारिश हो रही होगी कि 4 बजे से बारिश हो रही होगी, नहीं, 3 घंटे से तो 4 लगेगा। इट विल हैव बीन रैनिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रैनिंग फॉर 3 hours। ठीक है, क्या 3 घंटे से बारिश हो रही होगी, विल इट हैव बीन रैनिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से बारिश कहाँ हो रही होगी, वेयर विल इट हैव बीन रैनिंग फॉर 3 hours। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। एक दफ़ा मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, देखें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आना था, हैव हैज़ बीन, और पास्ट में क्या आना था, हैड बीन, और फ्यूचर में विल हैव बीन। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। और नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और उसमें कन्फर्मेटिव में क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, और उसमें इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली और कन्फर्मेटिव वाला पार्ट वही रहता।
तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ये टेंसेस आप खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिएगा ये कौन सा टेंस है, और उसको बना के भी बताइएगा कि ये किस तरह बनेंगे। तुम पतंग उड़ा चुके हो, वो 9 बजे से बातें नहीं कर रहे हैं, क्या फ़ारूक और अकबर भाई, फ़ाइज़ और बिलाल कल कहाँ मैच खेलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।